तो रूस यूक्रेन वॉर के 500 दिन पूरे हो गए हैं। अब तक ना रूस जीत पाया और ना ही यूक्रेन हारा है। दोनों ही खेमे अभी भी आखिरकार अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि वॉर का अंत क्या होगा। जी हां, तो इसी सवाल के कुछ बेहद स्पष्ट जवाब आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। 3 ऐसे संकेत नजर आए हैं जिनसे विश्व विनाश और विध्वंस के पक्के संकेत नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि पहला संकेत रूस यूक्रेन वॉर जोन से नहीं बल्कि सीरिया से आया है। वॉर शुरू होने के बाद सीरिया के आसमान में रूस और अमेरिका बिल्कुल आमने सामने फाइट करते हुए दिखे तो इसका अंजाम वॉर जोन तक क्या हो सकता है, हम अपने एक्सपर्ट से समझने की कोशिश करेंगे। जी हां, दूसरी बहुत बड़ी खबर ज़ेपोरिजिया से है, जिसकी हर अपडेट्स कल से ही TV9 भारतवर्ष आपको सबसे पहले दे रहा है। इस इलाके पर नजर जरूरी है। ज़ेपोरिजिया से ताजा खबर यह है कि प्लांट में जो बॉम्ब फिट होने की खबर आई थी उसकी सैटेलाइट इमेज भी आ गई है। हम आपको इस खबर की पूरी एक्सक्लूसिव डिटेल आज देने जा रहे हैं। इधर विध्वंस की ओर इशारा करती तीसरी खबर, पूर्व रूसी उपराष्ट्रपति और पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव का एक बयान है। मेदवेदेव ने साफ कह दिया कि अब 2 ही विकल्प बचे हैं, समझौता या फिर एटमी हमला। इसके अलावा भी वॉर जोन की बाकी तमाम दूसरी बड़ी खबरें और वीडियोस हम लेकर आएंगे। जी हां, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं बहुत अहम खबर के साथ। आसमान में आमने सामने अमेरिका और रूस आ गए। जी हां, रूसी Su-35 जेट और अमेरिकी MQ-9 ड्रोन आमने सामने। ये स्थिति आ सकती है, इसकी आशंका तो लगातार जताई जा रही थी, लेकिन जो डर था वो अब हो गया। Su-35 जेट एक तरफ और दूसरी तरफ अमेरिकी MQ-9 ड्रोन आमने सामने। सीरिया के आसमान में दोनों आमने सामने आ गए। तस्वीरें आप देखिए, एक तस्वीर में आपको रशियन जेट नजर आएगा और दूसरी तरफ आपको इसी तस्वीर में दिखेगा अमेरिकी ड्रोन। ये पहली सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है जिसमें रशियन जेट और अमेरिकी ड्रोन आमने सामने नजर आ रहे हैं। यह बहुत बड़ी घटना है। अमेरिका का रूस पर बड़ा आरोप सामने आया है। रूस ने ड्रोन को गलत तरीके से रोका। TV9 भारतवर्ष पर यह सुपर एक्सक्लूसिव वीडियो आप देख रहे हैं। तो देखिए, ये बहुत बड़ी खबर है। इस पूरी खबर की बाकी डिटेल पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं और आपको बताते हैं कि ये वर्ल्ड एक्सप्लोसिव खबर आखिर इसके मायने क्या हैं। आसमान में अमेरिका और रूस की टक्कर। रूसी Su-35 फाइटर जेट ने अमेरिकी MQ-9 ड्रोन को बुरी तरह से घेरा। इसके बाद हलचल मच गई। सीरिया के आसमान में अमेरिकी ड्रोन को खतरनाक तरीके से रोका गया। जी हां, यह सब कुछ हुआ है सीरिया के आसमान में। अमेरिका ने पूरी घटना का वीडियो जारी किया है और कई सनसनीखेज सवाल उठा दिए हैं। वीडियो में रशियन जेट अमेरिकी ड्रोन को परेशान करता दिख रहा है और यही एग्जैक्ट दावा भी है अमेरिका का। रशियन जेट अमेरिकी ड्रोन के रास्ते में पैराशूट फ्लेयर्स डाल रहा है और यह तस्वीरों में सीधे तौर पर नजर आ रहा है। एक रशियन फाइटर का पायलट MQ-9 ड्रोन के बिल्कुल सामने आ जाता है। इस वीडियो पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको नजर आएगा, लेकिन इस वीडियो को डिकोड करके ये सारी जानकारियां हमने आपके सामने रखी हैं। इस खबर के मायने क्या हैं, यह घटना अपने आप में बता क्या रही है, यह जानने के लिए हमारे साथ इस वक्त तमाम खास मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद है। उनसे आपका तारुफ करा दें। मेजर जनरल SVP सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल US राठौड़ साहब बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर संजय भारद्वाज हमारे साथ मौजूद हैं, विदेश मामलों के जानकार। और ग्रुप कैप्टन DK पांडे साहब जो कि एविएशन एक्सपर्ट ही हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। पांडे जी, आज शुरुआत आपसे। सीरिया के आसमान में ये जो घटना नजर आई है, अमेरिका और रूस की जो टक्कर नजर आई है, ये दरअसल क्या बता रही है? अमेरिका के दावों में कितना दम है? देखिए, जहाँ तक सवाल है एक ड्रोन का फाइटर के खिलाफ आमने सामने होना, ये अब नॉर्मली ऐसा होता नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा चपलता है फाइटर एयरक्राफ्ट में। वो मैनुअलिटी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा हैं फाइटर में। वो मैंड है, वहाँ पर जो पायलट बैठा है वो जानता है हर सेकंड क्या डेवलपमेंट हो रहा है और उसके हिसाब से वो सिचुएशन को अडॉप्ट करके उस एक्शन लेता है। जहाँ तक ड्रोन का है, ड्रोन की अपनी खुद की लिमिटेशंस बहुत हैं, उसकी मैनुअलिटी, उसके अंदर जो इंजन लगा है उसकी कैपेबिलिटी, तो निश्चित रूप से फाइटर जो है हमेशा मजबूत रहेगा,
ड्रोन के मुकाबले। लेकिन जहां तक ये तस्वीर की बात है कि दोनों ये तस्वीर बताती है किस प्रकार से दोनों देश एक दूसरे को नीचा दिखाने में कोई मौका नहीं चूक रहे। और जहां तक ये हल्ला गुल्ला मचाया जा रहा है उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि बताना कि रूस ने ये अप्रत्याशित तौर पर जो है अप्रोच किया है ड्रोन को मारने के लिए। बिल्कुल, और ये देखिए 500 दिन के बाद ये जो जंग है वो और भी ज्यादा देखिए कैसे भीषण होती नजर आ रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर डोनेत्स्क के मकीवका से, जहां पर भीषण जंग हो रही है। धू-धू-कार जल रहा है डोनेत्स्क का मकीवका टैंक फार्म का। ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जो टैंक फार्म में भीषण आग लग गई और उसके बाद कैसा अफरा तफरी मच गई मकीवका की। ये तस्वीरें हैं डोनेत्स्क की मकीवका की, और यहां पर लगातार दूसरे दिन दूसरी बात बड़ा धमाका मकीवका में देखने को मिला है। तो जैसा हम आपको लगातार बता रहे कि डोनेत्स्क में युद्ध आमने सामने का है, बहुत ही भीषण है। और एक और ये तस्वीर, और देखिए इस बीच एक और अहम खबर सामने आ रही है। रूसी हथियार डिपो पर यूक्रेन ने विध्वंसक अटैक कर दिया है। यूक्रेन के हमले में रूस का वेपन डिपो पूरी तरह से तबाह हो गया। मकीवका में रूस का हथियारों का जखीरा बर्बाद करने का दावा किया जा रहा है। इस हमले के बाद हमले की एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है। और देखिए ज़ापोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर बड़ी खबर, यहां पर बम फिट होने का अंदेशा और बढ़ गया है। ज़ापोरिज़िया प्लांट की नई सैटेलाइट तस्वीर में बम जैसे कुछ ऑब्जेक्ट्स नजर आ रहे हैं। प्लांट की छत पर 3 से 4 ऑब्जेक्ट्स नजर आ रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने रूस पर लगाया है बम को फिट करने का आरोप। प्लांट में धमाका हुआ तो रेडिएशन से हो सकती है भारी तबाही। और ये देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, 2 अलग अलग तस्वीरें हैं। एक है 4 जुलाई की और दूसरी है 5 जुलाई की। और इससे आप देखिए ये कंफर्म तो हो रहा है कि कुछ ऐसा है जरूर छत पर, जो कि 4 जुलाई को तो नहीं था लेकिन 5 जुलाई को इसके बाद वो ज़ापोरिज़िया प्लांट की छत पर एक हिस्से पर छत पे जरूर ये नजर आ रहा है। हालांकि देखिए यूक्रेन की तरफ से इस बात का अंदेशा जरूर जाहिर किया गया है कि हो ना हो ये बम प्लांट किया गया, यानी यूक्रेन इस बात का अंदेशा जता रहा है और ये कह रहा है कि पुतिन ये चाहते हैं कि न्यूक्लियर पावर प्लांट को विस्फोट करके उड़ा दिया जाए। तो अब आप जरा यहां पर आप देखिए पुरानी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और जो पहले छत है वो पूरी तरह से आप यहां देखिए खाली नजर आ रही है। और अब ये जो 5 जुलाई की अब ये जो ताजा सैटेलाइट तस्वीर है, इसमें आप देखिए यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये आपको साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। अब ज़ापोरिज़िया एटमी पावर प्लांट की छत पर क्या बम है, ये बहुत बड़ा सवाल है। यूक्रेन का आरोप क्या है, रूस का आरोप क्या है? रूस ने छत पर विस्फोटक फिट किया, रूस को बदनाम करना चाहता है, ये रूस की तरफ से कहा जा रहा है। खतरा यहां पर क्या है? प्लांट में धमाका हुआ तो भीषण रेडिएशन का जो खतरा है वो बढ़ जाएगा। आप मान के चलिए पूरा यूरोप जद में आता हुआ नजर आएगा। धमाका हुआ तो चेरनोबिल पार्ट 2 दोहराया जाएगा, ये इसकी पूरी आशंका है। चेरनोबिल की जो त्रासदी है वो आज भी दुनिया नहीं भूल पाई है। तो इतना बड़ा खतरा है, यही वजह है कि ये जो तस्वीरें सामने आई हैं इसको लेकर अब अंदेशा और खतरा जाहिर किया जा रहा है। यूरोप का सबसे बड़ा एटमी पावर प्लांट तबाही ला सकता है, ये जो खतरा है वो बना हुआ है, ये अंदेशा जो जाहिर किया गया। एक बार फिर आप देखिए यहां पर, आप देखिए ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, ये जो इमेज है नीचे वाली, ये 4 जुलाई की है और इसमें कहीं पर भी आपको कुछ नजर नहीं आएगा। लेकिन आप ठीक ऊपर यहां पर देखेंगे, ये देखिए ये कुछ चीजें हैं जी, ये व्हाइट कलर में ये कुछ स्पॉट्स जो आपको नजर आ रहे हैं, ये दरअसल अंदेशा है। यूक्रेन की तरफ से आरोप यह है कि ये कुछ नहीं बल्कि बम प्लांट किए गए और ज़ापोरिज़िया पावर प्लांट को उड़ाने की पूरी कोशिश है। अब यूक्रेन के लिए संकट क्या है और रूस के लिए यहां पर संकट क्या है? यूरोपीय देशों में यूक्रेन को मदद पर सवाल अब उठने लगे हैं। अब रूस के लिए संकट क्या है? युद्ध लंबा खींचने की वजह से पुतिन पर दबाव है, तो क्यों यह विध्वंस का खतरा है? दोनों तरफ संकट क्या है यह आपको समझा रहे हैं और क्यों यह न्यूक्लियर वॉर की तरफ आगे बढ़ रहा है। यूरोपीय देशों के बीच मतभेद भी अब उभरने लगे हैं, यह साफ तौर पर नजर आ रहा है यूक्रेन को लेकर। रूस के लिए संकट क्या है? पुतिन जीत से कम कुछ भी मंजूर नहीं कर सकते। यूक्रेनी काउंटर ऑफेंसिव कामयाब नजर नहीं आ रहा है। वैगनर एपिसोड के बाद पुतिन के दबदबे पर सवाल साफ तौर पर उठता नजर आ रहा है। इधर यूक्रेनी नाकामी से अमेरिका ने भी निराशा जताई है, उधर अमेरिका के लिए यह जंग साख का सवाल बन चुकी है। अब आप नतीजा देखिए, अब दोनों ही खेमे वॉर में कुछ विध्वंसक
कर सकते हैं। और यही वजह है कि यूक्रेन की तरफ से इस बात का अंदेशा है कि हो ना हो जो ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट है उसकी छत पर बॉम्ब को प्लांट किया गया है। यूएस राठौर सर, मेरा सवाल आपसे, ये जो अंदेशा, ये जो खतरे की बात कही गई है कि ये बॉम्ब प्लांट किया गया, ये आपको कितना रियल नजर आ रहा है? देखिए करुणा, मैं आपका ध्यान इस बात पे ले जाना चाहूँगा, IAEA की अपडेट 171 जो 5 जून की है, आज IAEA के वहाँ पर टीम है ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट में और उनको लिमिटेड एक्सेस दी गई है और उन्होंने बोला ऐसा वहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो ये जो पूरा हाइप किया गया है वो हाइप किया गया है ज़ेलेंस्की द्वारा, ताकि ये वेस्ट का ध्यान केंद्रित कर सकें और अपने काउंटर ऑफेंसिव की नाकामियों को छिपा सकें। राठौर साहब, जब आप ये कह रहे हैं, 2 तस्वीरें नीचे चल रही हैं, उन तस्वीरों पर जरा गौर कीजिए। फिर सवाल ये खड़ा होता है कि जो व्हाइट ऑब्जेक्ट्स नजर आ रहे हैं छत पर ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट की, वो क्या है? ये देखिए, तस्वीरें हम फुल फ्रेम दिखा रहे हैं इस वक्त। ये जो वाइट ऑब्जेक्ट नज़र आ रहे हैं, चूंकि इन इमेजेस की ओरिजिन हम नहीं जानते, क्या सोर्स है जी, अगर जब आती है बात इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की, हो सकता है ये इमेजेस मॉर्फ की गई हो। ये ठीक है, ज़ेलेंस्की ठीक है, एंड यानी ये कंपनी भी का काम मुमकिन हो है, सकता आप कह रहे हैं ये तस्वीरें मॉर्फ भी हो सकती हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि लेकिन इन्हें बताया जा रहा है सैटेलाइट इमेज, और ऐसे में दावा यह किया जा रहा है कि ये बॉम्ब हो सकते हैं, बॉम्ब प्लांट किया जा सकता है। इसकी आशंका लगातार हमें नजर आ रही है। ज़ैपोरिज़िया प्लांट को लेकर बड़ी आशंका क्या है, ये देखिए, धमाका हुआ तो पूरे यूरोप पर खतरा है, इसलिए इस खबर के मायने बड़े हो जाते हैं। जद में आएंगे यूक्रेन के ज्यादातर देश, चीन तक पहुंच सकती है तबाही। आप अंदाजा लगाइए तबाही का पैमाना कितना बड़ा होगा। हवा की दिशा पर रेडिएशन का भी खतरा है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। तो अपने आप में देखिए, इसीलिए इस खबर के मायने बड़े हो जाते हैं। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट की जो अहम सैटेलाइट इमेजेस सामने आई हैं, उसमें अंतर तो साफ तौर पर दिखता है, इससे कहीं कोई इनकार नहीं कर सकता। 4 और 5 जुलाई की तस्वीरों को अगर आप कंपेयर करेंगे तो साफ तौर पर नजर आएगा कि एक दिन पहले तक जो ऑब्जेक्ट कहीं नजर नहीं आ रहे थे वो अब नजर आ रहे हैं। और इसी बिना पर ज़ेलेंस्की की तरफ से, यूक्रेन की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि बॉम्ब प्लांट कर दिए गए हैं रूस की तरफ से न्यूक्लियर पावर प्लांट में। वहीं रेडिएशन हवा की दिशा पर निर्भर है। अगर हवा की दिशा पश्चिम की ओर हुई तो इससे रूस के एक बड़े हिस्से समेत पूरा यूक्रेन, मोल्डोवा, बेलारूस, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, फिनलैंड, स्वीडन, ग्रीस, बुल्गारिया, सर्बिया, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड, इटली, क्रोएशिया, ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य, फ्रांस, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, जर्मनी, डेनमार्क, यूके से भी आगे आइसलैंड तक रेडिएशन की चपेट में आ जाएंगे। इसलिए अगर ऐसा हुआ है और अगर यह आशंका बनी हुई है कि प्लांट को बॉम्ब से उड़ाया जा सकता है, तो यह बहुत चिंताजनक खबर है पूरी दुनिया के लिए। लेकिन अगर हवा की दिशा पूर्व की ओर हुई तो यूक्रेन के साथ साथ रूस के बड़े हिस्से सहित उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, मंगोलिया और चीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा तबाह हो जाएगा। इसलिए इस खबर के मायने बड़े हैं, ये हम बार बार कह रहे हैं। एसवीपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एसवीपी सिंह साहब, दोनों ही हालात जो हमने कंपेयर करके एक बड़ी तस्वीर अपने दर्शकों के सामने रखी, वो बड़ी तबाही की ओर इशारा करते नजर आ रहे हैं। कितनी आशंका आपको नजर आती है कि ऐसा हो जाएगा, ये मुमकिन है? देखिए समीर, जब से लड़ाई शुरू हुई है 500 दिन हो गए हैं, एक न्यूक्लियर परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने का खतरा हमेशा पैदा रहा है, परंतु पुतिन ने इस समय तक इस्तेमाल नहीं किया। और मुझे ये नहीं लगता कि ज़ैपोरिज़िया में पुतिन या रूस ऐसा कदम उठाएगा जिससे कि किसी प्रकार का वहाँ पे ब्लास्ट, बॉम्ब या कोई रेडिएशन लीक होने देंगे। वो ज़ैपोरिज़िया प्लांट को कंट्रोल कर रहे हैं, उसको फ़ायदा है, न्यूक्लियर एनर्जी को कंट्रोल करेगा, सारा यूरोप डिपेंडेंट रहेगा उसके ऊपर। पहला पॉइंट ये है। दूसरा, आपने हवा का रुख जो बताया है ये सही है, पर अगर हम देखें चेरनोबिल में जो हुआ था, उसकी जो रेडिएशन का इफेक्ट हुआ था, रेडिएशन की वजह से इतनी ज़्यादा कैजुअल्टीज़ नहीं हुई थी, ये रिकॉर्डेड है।
परंतु कुछ बीमारियां फैली थी, जैसे कि थायराइड कैंसर, ये ल्यूकेमिया, ऐसी बीमारियां फैली हैं और जानवरों में भी ये हुई हैं और एनवायरनमेंट में हुआ है असर। तो जो रेडिएशन की लीक हुई थी चेर्नोबिल में, इतना नुकसान डेथ्स में नहीं हुआ था। मैं जापान के बारे भी इसमें कवर करूंगा कि फुकुशिमा में जब ये हुआ था उसमें भी कोई रिकॉर्डेड इतनी हाई नंबर ऑफ कैजुअल्टीज नहीं थी। जी। यस, ये सबसे बड़ा न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट है यूरोप का और इसकी जो अगर लीक होती है तो इसका इफेक्ट जरूर ज्यादा पड़ेगा। जैसे बिल्कुल। वापस मैं और इसकी जद में तभी ये कहा जा रहा ना सिर्फ यूक्रेन बल्कि रूस के साथ साथ कई यूरोपीय देश भी आएंगे। इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की खेस बयान, ज़ापोरिज़िया प्लांट उड़ाने की साजिश रूस कर रहा है। साउथ और ईस्ट यूक्रेन में रूस के हौसले पस्त हुए हैं, इसलिए रूस अब ऐसा करता हुआ नजर आ रहा है। बैकफुट पर होने के चलते बड़ा कदम उठा सकता है रूस। ये बात खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की बोलते हुए नजर आ रहे हैं। तो ज़ापोरिज़िया में चेर्नोबिल जैसी तबाही होगी क्या? क्योंकि कुछ ऐसी ही बात ज़ेलेंस्की बोल रहे हैं। ज़ापोरिज़िया की घटना के लिए ज़ेलेंस्की ने पश्चिम को भी जिम्मेदार ठहरा दिया है। ज़ेलेंस्की ने यह साफ बोला है कि काखोव्का डैम तबाही पर पश्चिमी देशों ने कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी। पश्चिम की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया ना होने पर रूस के हौसले और ज्यादा बढ़ गए हैं। रशियन आर्मी ने प्लांट की पावर यूनिट पर विस्फोटक लगा दिया है, यह ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा गया। चेर्नोबिल दुर्घटना जैसी तबाही लाने पर रूस आमादा है, यह साफ तौर पर ज़ेलेंस्की बोलते हुए नजर आ रहे हैं। दक्षिण पूर्व में पिछड़ने की वजह से बड़े कदम रूस अब उठा सकता है। संजय भारद्वाज सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि ज़ेलेंस्की की तरफ से तमाम वजह भी गिना दी गई, लेकिन यह हम जानते हैं कि अगर चेर्नोबिल में कोई बड़ा हादसा या कोई बड़ा वहां पर साजिश ब्लास्ट हो जाता है तो न सिर्फ यूक्रेन बल्कि रूस भी उसके साथ में होगा। तो वाकई में क्या पुतिन ऐसा कुछ करेंगे जो आरोप लगा रहे हैं ज़ेलेंस्की? देखिए, दो तीन बातें साफ है। पहली बात कि एक ओस्लो बेस्ड बेलोना इंस्टीट्यूट का एक रिपोर्ट आया है, बड़ा रिपोर्ट है, वो ज़ापोरिज़िया के बारे में बताता है कि वो बहुत एक डिफरेंट है, चेर्नोबिल से भी डिफरेंट है। और जो कंटेनमेंट जोन है, जो बॉइलिंग सिस्टम है, वो इतना है कि अगर वहाँ पे कुछ मिस हैपनिंग हो गया तो निश्चित रूप से 3000 लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए जा रहे हैं। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि देखिए खतरा है और ये खतरा सारा एक जो मुल्क है, जो चाहे यूरोप हो, चाहे वो ईस्ट यूरोप हो, चाहे रशिया हो, सब इसको भांपता है। पहली बात कि जो वर्ल्ड बेसिकली जो वर्ल्ड जा रहा था म्यूचुअल अश्योर्ड सर्वाइवल की तरफ, अब ये हो गया कि इस तरीके का जो कन्फ्यूजन और जो मिसट्रस्ट दुनिया में पैदा हो गया, तो अब आप बढ़ रहे हैं म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन की तरफ कि अगर और इसको अगर ज़ापोरिज़िया को कोई भी, चाहे रशिया उसको एक वेपन के रूप में इस्तेमाल करता है और पूरे यूरोप को ध्वस्त करता है, तो एक आत्मघाती है और निश्चित रूप से आत्मघाती है। देखिए प्रॉब्लम, समस्या क्या है, ज़ेलेंस्की क्या कह रहा है? ज़ेलेंस्की कह रहा है कि हम काउंटर ऑफेंसिव बहुत बड़ा होता, यूरोप हमारा साथ नहीं दे रहा, सप्लाई नहीं हो रही। अमेरिका को अच्छा मान रहा है, क्योंकि यूरोप से समर्थन ज्यादा ज़ेलेंस्की को आज के दिन मिल नहीं रहा। ठीक है। और ये दूसरी बात कि अगर आप रशिया और पुतिन को देखते हैं तो निश्चित रूप से पुतिन उतना स्ट्रांग नहीं है आज के दिन, खासकर जब आप कहेंगे कि उनकी जो प्राइवेट आर्मी वागनर के बाद की बात देखते हैं तो पुतिन भी कमजोर हो रहा है। जो 5 दिन में युद्ध खत्म करने वाला था वो 500 बिल्कुल। वैगनर एपिसोड के बाद साख में कमी आई है व्लादिमीर पुतिन की, और दूसरी तरफ खतरे का जो अंदेशा जिसका जिक्र लगातार हम कर रहे हैं वो ऐसे ही नहीं है, इसमें दम है। और इस बीच देखिए बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेन के कई ठिकानों को एक बार फिर रूस ने बनाया है निशाना। जबरदस्त अटैक हुआ है, रूसी फोर्स की जोरदार गोलाबारी का ये वीडियो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रूसी हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान की खबर है। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी सेना पर रूस का घातक हमला हुआ है। एंटोनोवस्की में रूस की विध्वंसता की एयर स्ट्राइक हुई है, नीपर नदी पर बने पुल के पास इस हमले को अंजाम दिया गया। ये आप देखें एंटोनोवस्की में रूस की इस एयर स्ट्राइक की तस्वीर आपके सामने, और पुल के ठीक बगल में यह धमाका होता है। और देखिए भीषण जंग के बीच जो कुछ हो रहा है उस पर भी डाल लेते हैं एक नजर। एटमी वॉर का खतरा लगातार बना हुआ है और दिमित्री मेदवेदेव ने दी है बहुत बड़ी चेतावनी। यूक्रेन पर न्यूक्लियर अटैक की वार्निंग एक बार फिर दे दी गई है। आप देखिए दिमित्री मेदवेदेव
एक बार फिर सामने आए हैं और बहुत बड़ी चेतावनी, बहुत बड़ी वार्निंग जारी कर दी गई है न्यूक्लियर अटैक को लेकर। रूस की तरफ से जब जब न्यूक्लियर अटैक की आशंका जताई गई है, तब तब एक चेहरा रूस से सामने आया है और वो चेहरा है दिमित्री मेदवेदेव का। जी हां, तो चंद दिन और समझौता या न्यूक्लियर वॉर, इसके आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। भीषण युद्ध के बीच दिमित्री मेदवेदेव ने दरअसल बहुत बड़ी वार्निंग दी है, बहुत बड़ी चेतावनी दी है। यह चेहरा हमेशा नजर आता है जब कोई बड़ी धमकी रूस की तरफ से सामने आती है। भीषण युद्ध के बीच मेदवेदेव अब क्या वार्निंग दे रहे हैं? रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव ने जो कुछ कहा है उसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए। चंद दिनों में खत्म हो सकता है रूस यूक्रेन युद्ध। एक तो वो ये कह रहे हैं अब दो ही विकल्प हैं, शांति समझौता हो जाए या फिर न्यूक्लियर वॉर छिड़ जाए। ये कहा है मेदवेदेव ने। समझौता नहीं हुआ तो 1945 में जो हुआ वही विकल्प लागू करना पड़ेगा। रूस का अस्तित्व दांव पर है, हम कोई भी कदम उठाने से चूकेंगे नहीं। यानी वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि अगर समझौता नहीं होता है तो हमारे पास ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियर वॉर का ही बचेगा। पोलैंड में एटमी वेपन की तैनाती से परमाणु संघर्ष की आशंका और ज्यादा बढ़ जाती है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। डीके पांडे साहब, किस तरह से आप देखते हैं मेदवेदेव की इस वार्निंग को, इस चेतावनी की? वो मेदवेदेव जिन्हें रूस में व्लादिमीर पुतिन के बाद नंबर 2 माना जाता है, वो ये आशंका जता रहे हैं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 1945 के बाद कभी भी आणविक हथियारों का प्रयोग नहीं हुआ और ये अब सैन्य हथियार नहीं कहे जा सकते, इनको कूटनीतिक और राजनीतिक हथियार कहना ही बेहतर होगा। क्योंकि एक देश दूसरे देश पर जब अपना कुछ दबदबा कायम करना चाहते हैं या मनोवैज्ञानिक दबाव डालना चाहते हैं, तब वो बोलते हैं कि हम अटैकिंग वॉर होने वाला है और फिर ये ऐसे जो है पे स्टेटमेंट्स आते हैं। मजेदार चीज़ ये है कि दोनों ही जानते हैं देश, यूक्रेन और रशिया, की अगर आणविक हथियारों का प्रयोग हुआ तो उससे क्या हानि होगी। हम ज़पोरिज़िया के बारे में इतना जिक्र कर रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है, और ये अगर ज़पोरिज़िया की अगर ये घटना होती है, जैसा थियोटिकल बता रहा हूँ मैं, वैसी संभावना नहीं है क्योंकि सब गलत निराधार खबरें हैं जो आ रही हैं। तो ये अगर होती है तो वो फुकुशिमा और चेरनोबिल से ज़्यादा खतरनाक होंगी। और जहां तक बात है ये जो ज़पोरिज़िया के छत पर कुछ मिलने की बात कही जा रही है, वहां पर 3,500 लोग काम कर रहे हैं। 11,000 काम करते थे पहले, अब 3,500 हैं। वहां पर सीसीटीवी कैमरास लगे हैं, सिक्योरिटी टीम्स हैं, आईए की टीम भी है। क्या किसी ने देखा नहीं वो जब हथियार बॉम्ब लाए गए छत पर रखे गए? तो ये सब निराधार है और केवल मात्र एक स्थिति पैदा करने की ये कोशिश की जा रही है कि जो यूक्रेन इस सब दबाव में है ताकि पश्चिम देश और उनको मदद करें। जहां तक ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि काउंटर ऑफेंसिव जो होना था तो वो प्लान था मार्च में और आते आते जुलाई हो गया, वो काउंटर ऑफेंसिव जो है उनका फुस हो गया। जो भी कुछ काउंटर ऑफेंसिव उन्होंने शुरू किया वो भी जो है बिल्कुल फंसा हुआ है। ठीक है, अब समझ नहीं आ रहा किया क्या।